अगर आप 18 से 20 लाख रुपए के अंदर एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो ना जो कि रिलायबल हो, हाईवे पे जब आप लेके निकलो ना तो भाई आपको कभी भी थकान ना हो, तो सिर्फ ये गाड़ी आपको ये वाली चीज़ें ऑफर कर सकती है। मैं बात कर रहा हूँ भाई इनोवा क्रिस्टा की, और क्रिस्टा का नाम अपने सेगमेंट में ना हर किसी को पता है और हर कोई इसको पसंद करता है। वो रीज़न ये है, सबसे पहले तो ये गाड़ी टोयोटा की है, दूसरा लेदर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन है, तीसरा इसकी रियर सीट में जो कंफर्ट मिलता है ना वो इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई दूसरी कार आपको नहीं ऑफर करती है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट क्या फीचर्स ऑफर करता है, ऑन रोड कितने की पड़ेगी और क्यों आपको इसको कंसिडर करना चाहिए बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आप प्लान कर रहे हो एक 20 लाख रुपए के अंडर की ऐसी कार जो कि ये सारी चीज़ें ऑफर करे, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर जो मेन की रहेगी वो आपको फ्लिप की रहेगी, पीछे की तरफ टोयोटा का लोगो मिल जाता है और जो बटन्स वगैरह हैं वो सिर्फ 2 मिलते हैं। लॉक अनलॉक आप व्हीकल को कर सकते हो, और जो दूसरी सेकेंडरी कीज रहेंगी ना वो आपको 2 मिलते हैं, जिसके अंदर आपको रिमोट वगैरह नहीं मिलेगा। तो जो मेन की है उसके अंदर सिर्फ आपको जो फ्लिप की है उसका ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। अब देखो चाबी को अगर आपको अपना बनाना है ना तो मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। ये देखो इसका GX वेरिएंट है 8 सीटर के अंदर। अगर आप इसके प्राइसिंग की बात करते हो तो ये वेरिएंट आपको 18,85,000 एक शोरूम पे जो है कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और देखो वेरिएंट की जहाँ पे बात आएगी ना तो सबसे पहले आपको बेस वेरिएंट GX दिखाई देता है 8 सीटर 7 सीटर, देन वहाँ पे फिर GX प्लस आता है 8 सीटर 7 सीटर, फिर वहाँ पे ZX वेरिएंट आता है। तो इस तरीके से सारे जो वेरिएंट्स है वो आते हैं, बट जो सिटिंग कैपेसिटी है उसके अंदर जो प्राइस का डिफरेंस है वो नहीं आएगा। चाहे आप 7 सीटर ले लो चाहे आप 8 सीटर ले लो, जो प्राइस है वो 18,85,000 इसका जो है रहने वाला है। GX की स्पेशली बात करता हूँ। अगर आप GX प्लस की बात करोगे तो ऊपर की तरफ आई बटन में वीडियो आ रही होगी, डेफिनेटली देख लेना। और अब बारी आ जाती है अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीद रहे हो तो क्या कुछ टोयोटा आपको ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो सामने की तरफ बात करूं तो यहाँ पे जो बड़ा सा टोयोटा का लोगो है वो मिल जाता है, और जो ग्रिल वगैरह है वो आपको कुछ इस तरीके की यहाँ पे जो दिखाई देती है। अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगी। पियानो ब्लैक और क्रोम का जो यूज़ है वो मिल जाता है, बट ये वाला जो क्रोम है ना वो एसेसरीज के अंदर है, ये ऐसा स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा। बट ये वाला जो पार्ट है वो एज इट इज़ यहाँ पे जो है आने वाला है। नीचे यहाँ पे जो क्रिस्टा की बैजिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा ये जो क्रोम है ये एसेसरीज का पार्ट यहाँ पे जो है लगाया गया है। तो मल्टीपल एसेसरीज डीलरशिप एंड से जो इस पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर लगाई हैं वो मैं आपको बता भी दूंगा क्या कुछ अलग मिल रहा है। देन जो गाड़ी की हेडलाइट वगैरह रहेंगी वो आप यहाँ पर देख लो, डुअल बैरल वाला सेटअप है जिसके अंदर हाई बीम लो बीम अलग अलग मिलती है, बट ये रहेंगी हेलोजन के अंदर। और पार्किंग लाइट अंदर की तरफ आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। नीचे जो ये क्रोम आपको मिल रहा है ना ये भी एसेसरीज का पार्ट है, ये भी ऐसा जो है आपको नहीं मिलेगा। बाकी बेस वेरिएंट है तो फॉग लैंप आप एक्सपेक्ट मत करना अगर आपको खरीदनी है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। और इंडिकेटर्स वगैरह की बात करें वो नीचे की तरफ यहाँ पे प्लेस करे हैं। अब देखो क्रिस्टा ना डीजल का ना बॉस माना जाता है, 7 सीटर हो चाहे फिर 8 सीटर हो, ये गाड़ी हमेशा से रूल करती आई है अपने सेगमेंट में। किसी को भी आज तक इसने आगे निकलने का मौका नहीं दिया है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने 18,85,000 का जो प्राइस सुना उसके अंदर मार्केट में आज की डेट में क्रेटा जैसी, सेल्टोस जैसी, मोनोकॉक ऐसी भी मिल रही हैं। वहाँ पे टोयोटा जो इनोवा क्रिस्टा है उसके अंदर प्रॉपर लेदर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन 2.4 लीटर का जो डीजल इंजन है वो यहाँ पे टोयोटा ऑफर कर रहा है। बाकी आप इधर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो बेस वेरिएंट के अंदर जो व्हील्स वगैरह रहेंगे वो स्टील व्हील, और व्हील कवर के साथ में आपको जो ऑफर करे जा रहे हैं अपोलो के एपेटेरा क्रॉस HL सीरीज वाले जो टायर हैं वो मिलते हैं, जिसके अंदर जो साइज रहेगा 205/65 R16 16 इंचज़ के जो स्टील व्हील का ऑप्शन है वो मिलता है। अगर आपको अलॉय चाहिए तो आप डीलरशिप से ले सकते हो, या फिर आपको आफ्टर मार्केट ऑप्शन भी मल्टीपल मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। बाकी जो डिस्क ब्रेक वगैरह हैं वो सिर्फ फ्रंट के अंदर मिलते हैं, ब्रेक्स में रियर में ड्रम का जो ऑप्शन है वही सिर्फ यहाँ पे जो ऑफर करा जा रहा है। ब्रेकिंग्स वगैरह से रिलेटेड आप कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे मत समझना भाई, बिल्कुल सॉलिड जो ब्रेकिंग्स हैं वो गाड़ी की आपको देखने को मिलती है। और हाईवे का किंग जो है इस गाड़ी को कहीं ना कहीं माना जाता है। अगर आपको लॉन्ग टूर के लिए गाड़ी चाहिए तो ये कहीं ना कहीं आपको गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी देखो गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह के बारे में बात करूँ तो रफली 190 mm के आसपास का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलता है। बाकी जो आपकी स्क्रीन पे एग्जैक्ट नंबर भी आ रहे होंगे वो भी आप एक बार देख पाओगे। बट अभी अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे जो फुट रेस्ट वगैरह है वो नहीं लगे हुए हैं। जब आप डिलीवरी लोगे तब आपको मिल जाएंगे, बट वो चार्जेबल रहेंगे। कहने का मतलब है ये एसेसरीज में आप लगवा पाओगे, स्टॉक इस वेरिएंट के अंदर ऐसा जो है नहीं आएगा। और ये जो क्रोम है ये भी एसेसरीज का पार्ट है जो कि आप यहाँ पे जो है पढ़ पाओगे। तो मल्टीपल एसेसरीज के जो होर्डिंग्स है, चाहे फिर आप ये डोर वाइजर की बात कर लो, यहाँ पे जो है टोयोटा ने डीलरशिप एंड से जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है कि अगर आपको डीलरशिप से ही खरीदने खरीद सकते हो।
बाकी देखो बेस वेरिएंट के जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे मिल ही जाता है। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट बढ़िया तरीके से कर पाओगे, बट जो फोल्डिंग वगैरह रहेगी वो अभी अंदर चलूंगा मैं आपको दिखा दूंगा मैनुअल है कि ऑटो है, कैसा क्या कुछ दिया गया है। बाकी देखो सिंगल टोन वेरिएंट ही सिर्फ इसके अंदर आते हैं, कोई भी डुअल टोन वगैरह या स्पोर्टी किट का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स है ना वो थोड़े से आपको अलग नजर आएंगे। बॉडी कलर और क्रोम का ऑप्शन है। अगर आप आज की डेट में 2026 मैन्युफैक्चरिंग वाली टोयोटा इनोवा क्रिस्टा खरीदते हो तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप यहाँ पे दिखाई देगा। आपको पता कैसे चलेगा, अंदर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ग्रूविंग दे रखी है। पहले जो आया करता था वेरिएंट उसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं थी। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। सी प्लर पे एक बार ग्लास का जो साइज़ है वो देख लो भाई, अच्छा खासा जो साइज़ है वो ग्लास का आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। डीजल डालना है वो डाल लो, एड ब्लू बोनट से डलता है इसका, जैसे हमने टोयोटा फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर देख रखा है। बाकी एक और एसेसरीज वो आप ये मड फ्लैप देख लो, जेन्युइन एसेसरीज का पार्ट है, तो मैंने आपको बाहर बोल ही दिया था। इनफैक्ट पीछे भी आओगे तो पीछे भी आपको डिफरेंसेस गाड़ी के अंदर दिखाई देंगे, जैसे कि ये बुल गार्ड जो लगाया गया है जिसके ऊपर टोयोटा की ब्रांडिंग आपको मिलती है, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। इनफैक्ट ये जो क्रोम बूट का है वो भी एसेसरीज का पार्ट है। ये जो बम्पर प्रोटेक्टर है वो भी इस एसेसरीज का पार्ट यहाँ पे आपको जो है दिखाई देगा। कहीं ना कहीं एसेसरीज लगने से गाड़ी की जो लुक है ना ओवरऑल बदल जाती है, और डीलरशिप एंड से लोगों को दिखाया भी जाता है कि भाई हमारे पास ये एसेसरीज का ऑप्शन है, अगर आपको जाना है तो आप ले सकते हो। ऐसा कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि भाई आप अगर गाड़ी लोगे तो ये एसेसरीज आपको लेनी पड़ेंगी। बाकी टेल लाइट्स वगैरह आज की डेट के हिसाब से भी बढ़िया लग रही है, पूरा हेलोजन सेटअप हालांकि जो है दिया गया है, बट ये बहुत बढ़िया चीज़ निकले मिल रही है। अगर आप इस साइड से देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे शार्क फिन एंटीना का लुक रहता है ना, वैसा कुछ यहाँ पे जो है लाइट के अंदर टोयोटा ने ऑफर किया है। सेंटर में टोयोटा का लोगो, यहाँ पे बेस वेरिएंट से जो वाइपर है वो मिल जाता है, बट डीफॉगर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो मिल जाती है। स्पॉइलर वगैरह दिया गया है, उसमें आप कंप्लेंट नहीं करोगे। और यहाँ पे जो है इनोवा क्रिस्टा की जो बैजिंग है वो आपको जो है मिलती है। अब देखो गाड़ी के अंदर भले ही कैमरा ना हो बट सेंसर प्रॉपर 4 दे रखे हैं, 2 आपको इधर की तरफ मिलते हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो 2 आपको इधर की तरफ यहाँ पे वीडियो के अंदर जो है दिख पा रहे होंगे, जो कि 18,85,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही सही आपको जो है सारा कुछ लगने वाला है। बूट खोल लेते हैं। देखो 8 सीटर और 7 सीटर जितनी भी कार्स आती है ना उनके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि बूट का बहुत ज़्यादा लिमिटेशन रहता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 240 लीटर का बूट आपको 8 सीटर कार के अंदर जो है टोयोटा ऑफर कर रहा है। वो रीज़न भी यही है कि सीट भाई बहुत सही तरीके से यहाँ पे जो है लेआउट वगैरह उनका दिखाई देता है। बाकी अगर आपको सीट फोल्ड करना है ना, बूट अगर आपको और ज़्यादा चाहिए इस तरीके से करो, और ये वाली जो सीट है ना जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह के अंदर लटकती है वही सेम तरीका यहाँ पे भी जो है टोयोटा ने ऑफर करा है, वो आप यहाँ पे देख लो इस तरीके से लग जाता है। और ये ना आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बट मैंने अभी आपको दिखाने की वजह से यहाँ पे जो है कर दिया है। देन नीचे कुछ भी आप एक्सेस वगैरह नहीं कर पाते हो, और यहाँ पे भी आप सारा कुछ देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको दिखाई देगा। थर्ड जो हेडरेस्ट है जो कि यहाँ पे लगेगा, आई थिंक उस वाली सीट के अंदर चला गया है, वो आपको यहाँ पे दे दिया है कि मान लो अगर आप ऐसे फोल्ड करते हो ना तो वो अड़ता है वहाँ पे, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको जो है रख पाते हो। बाकी जो सीट बेल्ट वगैरह है वो 3 पॉइंटर सारी आपको दे रखी है, चाहे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी बीच वाले बंदे के लिए 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है टोयोटा ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आपको जो है जैक मिलेगा जो कि आप यहाँ पे लॉक अनलॉक करके जो है एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे भी हुक्स वगैरह जो है दे रखे हैं। बाकी ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाता है मोरलेस। अगर आपको एक हाईवे ड्रिवन गाड़ी, टोयोटा की रिलायबिलिटी और साथ ही में जो लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन वाला फील चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको इनोवा जो है ये सारा कुछ फील कराएगी। और आप जानते भी होंगे, अगर आप थोड़ा सा गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हो या फिर आप इनोवा की तरफ आ रहे हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि इनोवा को जो है ना कंफर्ट का राजा बोला जाता है, वो आपको पता ही होगा। बाकी अब जो है बोनट खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के अंदर। देखो इंजन ऑप्शन जो है वो सिंगल एक ही है, ये 2.4 लीटर का जो टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है। मैं एक बार आपको बोनट उठा के दिखा देता हूँ, ये आप देख लो। पावर वगैरह की बात करोगे तो 147 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है, और लगभग 343 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मिल जाएगा। बाय द वे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था तो यहाँ पे जो ये GX 2.4 की बैजिंग है ना वो इस इंजन की वजह से है। कहने का मतलब ये है 2.4 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि टोयोटा की रिलायबिलिटी के साथ में आता है, तो वो चीज़। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलेगा वो आपको हाइड्रोलिक असिस्ट दिया जाएगा, जिसका आप फ्लूइड वगैरह यहाँ पे देख पा रहे हो। वॉशर वगैरह है, बड़ी सी बैटरी आपको मिलती है। अगर आपको एड ब्लू डालना है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ है। देन ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, बट भाई टोयोटा का डीजल इंजन है तो आपको फील तो कहीं ना कहीं कराएगा। अच्छी खासी जो आवाज़ है वो ये इंजन करता है, और आपको चलाते टाइम ये फील भी कहीं ना कहीं होता है। और अब आ जाता हूँ मैं आपको अंदर की तरफ लेके कि भाई अंदर क्या माहौल है। देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से आप सारी चीज़ों को जज करना, जैसे कि ये सीट वगैरह का फैब्रिक का जो ऑप्शन है वो आपको सिंगल टोन दे रखा है। रिक्लाइन करना है रिक्लाइन कर लो, आगे पीछे करना है आगे पीछे कर लो। और ये जो इसका प्लेट आप देख पा रहे हो टोयोटा की, ये कंपनी फिटेड एज इट इज़ आपको यहाँ पे जो है
मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा अगर आप टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की तरफ आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो फीचर्स ओवरऑल जिस तरीके से दिए गए हैं 18,85,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको पसंद आने वाले हैं। इधर की तरफ बात करूं, विंडोज वगैरह के जो स्विचेस हैं वो सारे दे रखे हैं, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, और मिरर को एडजस्ट करना है वो कर सकता हूँ। बाकी जो फोल्ड करना रहेगा वो आपको मैनुअली जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, चाबी को जो है मैं इसकी जगह पे लगा देता हूँ। चाबी के लगाने का जो ऑप्शन है वो इधर की तरफ दे रखा है, इस तरीके से करो। यहाँ पे आप देखोगे इनोवा जो है लिखा आएगा, यहाँ पे टोयोटा का लोगो आता है। ये जो इन्फोटेनमेंट है वो सेम टोयोटा फॉर्च्यूनर वाला है, तो जो फीचर्स ओवरऑल रहेंगे वो बिल्कुल सेम आने वाले हैं, वहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। यहाँ पे ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायर्ड मिलता है। ज़्यादा चीज़ें आप इससे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई जो आज की डेट में जो फीचर रिच एसयूवीज आ रही हैं उनके जैसा आपको ओवरऑल जो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं, जितने भी सीट बेल्ट्स हैं उसकी जो वार्निंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इको पावर 2 मोड्स आपको मिलते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह आपको ठीक मिलती है, और गाड़ी के अंदर ऑफर करा जाता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक आप इसके अंदर नहीं ले पाओगे। अगर आपको फीचर रिच और थोड़ा सा न्यू जेन वाला फील चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इनोवा हाई क्रॉस की तरफ जा सकते हो, जो कि ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा प्रीमियम फील होती है, ज़्यादा अपग्रेडेड है इस गाड़ी के कंपैरिजन में। अगर आपको रॉ चीज़ें चाहिए, प्रॉपर मैकेनिकल वाला फील चाहिए, देन आपको ये इनोवा क्रिस्टा जो है बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। देन यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह है, इस तरीके का आपको जो ओवरऑल मैनुअल हैंड ब्रेक है वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। आर्मरेस्ट मिलती है पीछे की तरफ, अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना है वो कर लो। हालांकि फ़ोन यहाँ पे फिट नहीं आएगा, पता नहीं टोयोटा ने किस तरीके से जो है ये ऑप्शन दिया है। देन ग्लो बॉक्स में भी 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन अगर आप करोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टोरेज आपको मिल जाते हैं, जो कि आप अंदर की तरफ क्लोजअप में देख पाओगे। इसको कर देते हैं बंद, और नीचे वाला बटन दबाओगे तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है देख पाओगे। तो दोनों स्टोरेज वगैरह ठीक मिलते हैं। इस तरीके का ओवरऑल ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एयरबैग वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाती है। गाड़ी के अंदर सिर्फ 3 एयरबैग का जो ऑप्शन है वो मिलता है, को ड्राइवर, ड्राइवर और नी एयरबैग। सिर्फ 3 एयरबैग जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अब देखो इसकी बात करूं तो अभी देखो मैंने जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करा था, तो उसकी जो बैजिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन वाइज अगर आप बात करोगे तो ऐसा आपको ज़्यादा नहीं लगेगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही चीज़ें इसके अंदर मिल रही हैं। बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पीडोमीटर है जिसके अंदर 200 तक की जो मार्किंग है वो आपको मिलती है। देन फ्यूल इन्फो है, कूलेंट इन्फो और टैकोमीटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे जो है आपको दिखाई देने वाला है। उसके अलावा इधर की तरफ बात करूं तो यहाँ पे जो लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो मिलते हैं, और वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देने वाले हैं। और अब जो है मैं इसको एक बार नॉर्मल कर देता हूं ताकि मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं। देखो यहाँ पे ड्राइवर के लिए कप होल्डर आपको दे रखा है। सेम केस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो है मिल जाएगा। तो स्पेस वाइज गाड़ी के अंदर कोई भी आपको ऐसा इशू नहीं आएगा जो कि आप इससे रिलेटेड कंप्लेंट करो। बाकी यहाँ बटन्स वगैरह सिर्फ इधर की तरफ मिलते हैं, फ़ोन उठाना है, काटना है, वॉल्यूम होल्ड करके, रिकॉग्नाइजेशन वाला सिस्टम, ये सारा कुछ यहाँ पे ज़रूर से दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले का ऑप्शन है, जो कि आप यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर देखने के लिए कर सकते हो, करंट ट्रिप इन्फो देखने के लिए कर सकते हो, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या रही थी, रेंज क्या मिल रही है गाड़ी के अंदर, एवरेज स्पीड क्या है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देख पाओगे। और मैं थोड़ा सा कुछ और टॉगल कर देता हूँ, ये आप दोबारा से देख लो। यहाँ पे इको ऑफ सेटिंग्स वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे जो है आपको मिलता है। मोर और लेस मुझे ये लगता है कि अगर आपको 18.5 लाख रुपए खर्च करने हैं आज की डेट में, तो इनोवा क्रिस्टा देखना मत भूलना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद जो है ये गाड़ी आने वाली है। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट रहेगी स्टीयरिंग के अंदर वो सिर्फ टिल्ट मिलती है। टेलीस्कोपिक भी आपको जो ऑफर करी गई है, देखो बेस वेरिएंट से क्या ही कमाल की आप देखोगे भाई इस प्राइस के अंदर ये सारे चीज़ें, और वो भी इतने स्मूथ तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सही आपको ये वाली चीज़ कहीं ना कहीं लगने वाली है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IR1 दे रखा है। सनग्लास होल्डर की बात करें यहाँ पे देख लो, लाइट्स वगैरह जो रहेंगी वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। तो ये सब कुछ मिलेगा इस इनोवा क्रिस्टा के बेस वेरिएंट के अंदर। और अब आ जाओ मैं आपको एक बार रियर सीट वगैरह चेकआउट करा देता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है। देखो इस गाड़ी को लेने वाले मोस्टली या तो चलाते हैं या दूसरा पीछे वाली सीट पे बैठते हैं, और इसलिए टोयोटा ने इस पीछे वाली सीट को अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करा है। कैमरा स्विच करो और आप नोटिस करोगे सबसे पहले तो गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया हेडरूम आपको मिल रहा है। मतलब कंफर्ट वाइज तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अगर आपको गाड़ी के अंदर ट्रू कंफर्ट चाहिए ना, तो ये गाड़ी इस प्राइस के अंदर बहुत सही तरीके से आपको ऑफर करती है। चाहे फिर ये सीट का हो, चाहे फिर आने वाला दूसरी तरीके का कंफर्ट हो। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा टिल्ट करके कैमरे को दिखाऊं तो आपको एक चीज़ नज़र आने वाली है, गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलता है। स्पेस में कैसी शिकायत नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत सही आपको मिल रहा है। इनफैक्ट इस गाड़ी के अंदर अगर आपको कैप्टन सीट वाला ऑप्शन चाहिए तो वो भी ले सकते हो, जहाँ पे ये वाली सीट कैप्टन हो जाएंगी, पीछे वाली सीट सेम रहेंगी, तो वहाँ पर 7 सीटर जो ऑप्शन है वो बन जाता है।
ऊपर की तरफ एसी वेंट्स ऑफर करे गए हैं, कूलर साइड की तरफ कर दो, लो की तरफ बिल्कुल लो हवा आएगी। देन अगर आपको हाई करना है तो हाई की तरफ कर दो। तो जैसा ऑप्शन है आप इस तरीके से जो यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैकेनिकल फील ज्यादा आपको कराता है, बट हाँ बढ़िया तरीके से दे रखा है। मुझे नहीं लगता आप इससे कोई ऐसा बोलोगे कि भाई इसके अंदर ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था। हालांकि जो ऊपर वाले वेरिएंट है ना ZX वगैरह, उनके अंदर आपको डिजिटल वाला ये वाली चीज वहां पे जो है मिलती है। पीछे से एक बार व्यू देख लो, क्लॉक वगैरह का भी व्यू देख लो, जो फॉर्च्यूनर में आती है वही सारा कुछ यहाँ पे ऑफर जो है किया जाता है। एक चीज और मिलती है नीचे की तरफ, 12V का पावर सॉकेट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बहुत ही सही है। जो मैटिंग वगैरह है वो भी कंपनी की तरफ से प्रॉपर करके दी जा रही है। ये पहला पोजीशन है, लास्ट पोजीशन है। आर्मरेस्ट खोलोगे तो आर्मरेस्ट के अंदर भी वो जो कप होल्डर्स हैं वो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। मान लो 2 बंदे बैठे हैं तो आर्मरेस्ट निकालो, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट में यहाँ पे जो गाड़ी के अंदर रहने वाले हो। ये सारे अपने हेडरेस्ट वगैरह सभी बंदे के लिए यहाँ पे एडजस्टेबल दे रखे हैं। और जो लाइट वगैरह मिलती है वो हैलोजन के अंदर यहाँ पे जो ऑफर की गई है। अब पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि पीछे आप बच्चे ही बैठाना, अडल्ट पीछे नहीं आ पाएंगे, चाहे फिर वो फॉर्च्यूनर हो, चाहे मोस्टली जितनी भी 7 सीटर आती हैं उसमें ज़्यादा कंफर्ट बच्चों को मिलता है। अडल्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाइसी वाला मामला रहता है। तो भाई ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 18,85,000 के प्राइस पॉइंट पे, अगर आप ये टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट खरीदते हो। बाकी एक लास्ट चीज़ और, यहाँ पे जो सीट बेल्ट है वो आपको एडजस्टेबल ऑफर करी गई है। और एक बार डोर वगैरह का लेआउट देख लो, क्रोम फिनिश में डोर, लीवर, पावर विंडो का स्विच, बड़ा सा स्पेस है, बोतल और साथ में कुछ और चीज़ें भी आप यहाँ पे रख पाओगे। बाकी वारंटी की बात करूं तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको इस इनोवा क्रिस्टा के बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक सेम मिलती है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो करा सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप टोयोटा पे आ रहे हो तो आपको कभी वारंटी की ज़रूरत यहाँ पे पड़ भी सकती है। बट आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको एक्सटेंड कराना है नहीं कराना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी आप मुझे बताओ 18,85,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको ये GX वेरिएंट 8 सीटर के अंदर क्रिस्टा का कैसा लगा, फीचर्स वगैरह ओवरऑल कैसे हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए, पहली पसंद कहीं ना कहीं आपको ये होगी। रिलायबिलिटी चाहिए तो पहली पसंद आपकी कहीं ना कहीं ये होगी। और अगर आपको हाईवे का किंग चाहिए तो भी कहीं ना कहीं आपकी ये पसंद होगी। और एक और लास्ट चीज़, अगर आप टैक्सी के अंदर गाड़ी को देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि टैक्सी के अंदर भी कितना सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो ये इनोवा क्रिस्टा है वो बन चुका है। तो भाई यही थी वीडियो, आप मुझे ज़रूर से बताना आपको ये इनोवा क्रिस्टा का GX वेरिएंट लगा कैसा। बाकी आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।